दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल किराना स्टोर चलाने के लिए कुछ सिंपल फॉर्मूले के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम दिन भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी दुकान से उतना फायदा नहीं मिल पाता है जितना हमें मिलना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका स्टोर ना केवल चलेगा बाकी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, बस 4-5 मिनट का वीडियो होगा। और ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको अभी बताऊंगी वो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगी। मेरा जो स्टोर है वो 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो 1 साल में जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे ही कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी, मैं हूं कविता, लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि जो पर्सन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टॉक और इन्वेंट्री कंट्रोल। स्टॉक पे कंट्रोल कैसे रखना है, ठीक है। जो भी सामान हमारे स्टोर में आ रहा है उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही टाइप के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा उसका स्टॉक रख लेते हैं और स्लो मूविंग जो प्रोडक्ट है जो ज्यादा नहीं बिकते वो क्या होता है ना, हमारे जो रैक में पड़ा रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हर हफ्ते एक लिस्ट बनाना है, कौन सा सामान हमारा जल्दी निकल रहा है मतलब फास्ट बिक रहा है और कौन सा सामान स्लो स्लो बिक रहा है। देखिए स्टोर खोलने की मतलब विद इन 1 वीक आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा सामान का डिमांड ज्यादा है, तो उसी को ही आपको स्टोर में रखना है, ज्यादा ज्यादा उसी को स्टोर में रखना है। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टोर चलाने का जो मूल मंत्र है कि जो स्टॉक आ रहा है वो निकलना चाहिए। जो सबसे ज्यादा निकलेगा ना उसमें हमारा स्टॉक, जब सामान ज्यादा निकलता रहेगा तो हमारा स्टोर ज्यादा ग्रो करेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो स्लो मूविंग आइटम पर अगर कोई चीज कम निकल रहा है तो स्लो मूविंग आइटम पर डिस्काउंट लगाना है या तो फिर कॉम्बो ऑफर बनाना है। तो ऐसे करने से स्टॉक रोटेट होता रहता है और पैसा भी डेड नहीं पड़ेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कि कस्टमर के साथ बॉन्डिंग रिलेशनशिप कैसा है हमारा, है ना, हमारा बिहेवियर उनके साथ कैसा है। तो कस्टमर को हमारा एक ये काम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे बस सामान बेचने बैठे हैं, है ना। हमें उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना है। जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं हमें बिल्कुल अच्छे से मुस्कुरा के उनके साथ डील करना है। सर, मैम या जिनको आप पर्सनली जानते हो उनको नाम से कस्टमर को अच्छा लगता है। जिनको हम बाय नेम से बोलते हैं ना, तो एक उनके साथ एक अच्छा लगता है कि एक अच्छा बॉन्ड हमारे साथ है, तो अच्छा लगता है। और जब शॉप में कोई छोटा बच्चा आता है तो हमें उनको टॉफी भी ऑफर करना चाहिए। मैं तो हमेशा देती हूँ, कोई भी बच्चा आता है ना, मुझे स्पेशली बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं उनको टॉफी हमेशा ही देती हूँ, जो कि ये चीज उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब कस्टमर आपसे इमोशनली जुड़ता है ना तो वो हमेशा आपके स्टोर में ही आता है और आपका रिटर्निंग कस्टमर बन जाता है। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव ही नहीं करोगे, कोई मतलब मुस्कुरा के बात नहीं करोगे, अच्छा बिहेव नहीं करोगे, तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, है ना। तो हमेशा हमें बहुत अच्छे से बात करना है, बहुत अच्छे से डील करना है, तभी वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा। दोस्तों जो जो पॉइंट मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो स्टार्टिंग में दुकान कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, ताकि आपका एक कस्टमर बेस बने। और ये ऐसा नहीं है कि ओनली स्टार्टिंग दुकान जो कर रहे हैं उनके लिए, ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी इसी पॉइंट के बेसिस पे हमारे स्टोर में कस्टमर बढ़ता है, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है साफ सफाई, क्लीनलीनेस और प्रेजेंटेशन। किस तरीके से हम सामान को रख रहे हैं, किस तरीके से साफ सफाई, ऐसे नहीं कि सामान पे धूल जमा पड़ा है ना। एक कस्टमर आपके स्टोर में आ रहा है और देख रहा है कि हर सामान पे धूल जमा पड़ा है,
तो बिना कहे कोई कोई कस्टमर तो बोल देते हैं सामने पे, और कोई कोई कस्टमर बिना कहे निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ऊपर धूल जमा पड़ा हुआ है तो अंदर का माल पता नहीं कैसा होगा। तो हमें साफ सफाई का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, स्टोर का लुक और क्लीनलीनेस, हमारा लेआउट, जैसे कि हमारा स्टोर दिख कैसे रहा है, उसका डिजाइन है ना, आप रैक किस तरीके से रख रहे हो, और वहां पे जो सामान आप लगा रहे हो वो मतलब साफ सफाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके साथ साथ सुंदरता भी जरूरी है। अब ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी सामान रख दो, साफ सफाई तो है, मतलब ड्राई फ्रूट के काउंटर में आप डिटर्जेंट वाला सामान रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने पीने का जो सामान है वो एक तरफ रहना चाहिए, और सोप वगैरह कॉस्मेटिक वो एक तरफ रहना चाहिए, चिप्स का सेशन एक तरफ होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट का सेशन, बेकरी का आइटम वो सारा एक तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से मैनेज अगर आप करोगे तो इजीली कस्टमर को जो सामान चाहिए ना वो इजीली उनको मिल जाता है, उतना समय बर्बाद नहीं होता है। आपको डेली कम से कम आधा घंटा साफ सफाई में देना चाहिए। अगर आपके स्टोर में हेल्पर है तो अच्छी बात है, अगर हेल्पर नहीं है, सारा काम आप खुद कर रहे हो, तो कम से कम आधा से 1 घंटा तो आपको देना ही होगा। और हमारा ब्राइट लाइट और क्लियरली विजिबल रेट टैग्स और क्लीन काउंटर, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब मिलके एक प्रोफेशनल फील देता है, प्रोफेशनल टच देता है। कभी कभार क्या होता है ना, जो सामान आता है पैकिंग वाला और उसमें टैग नहीं लगा रहता है, अगर टैग नहीं लगा रहेगा तो कस्टमर आते हैं, क्या क्या होता है ना, वो हमेशा प्राइस चेक करते हैं। तो अगर टैग नहीं लगा रहता है ना तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। तो ये सारा चीज बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, तभी आपके शॉप अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो आजकल के जमाने के हिसाब से है, वो है टेक्नोलॉजी से दोस्ती, है ना। डिजिटली हमें काम करना है। आजकल के जमाने में देखिए इतना सोशल प्लेटफॉर्म है, हमारा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उससे हम अपना बिजनेस को बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए आज के टाइम में व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, इंस्टाग्राम रील्स और डिजिटल पेमेंट, ये सब ग्रोथ के टूल्स है, हमारे स्टोर को ग्रोथ देता है। और जो रेगुलर कस्टमर है उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और उन्हें नए प्रोडक्ट्स और ऑफर की फोटो रेगुलर भेजना है। तो रील्स पे अपने स्टोर के जो रियल लाइफ क्लिप है वो भी आप शेयर कर सकते हो, वो भी आप कस्टमर को दिखा सकते हो, आपके जो नियर बाय नियर अबाउट जो भी कस्टमर है, और जैसे आप जेन्युइन डील करते हो और वो सारा कुछ दिखा सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये भी बहुत अच्छा आजकल के जमाने के हिसाब से हम इस टूल्स को अगर यूज करेंगे तो हमारा बिजनेस दुगना रेट से बढ़ेगा। दोस्तों अभी मैं जो पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा खास है, और इसको तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और ध्यान से आपको सुनना है। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे तो बिजनेस कभी भी सक्सेस तो नहीं बनेगा और ठप हो जाएगा। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन इसी के वजह से बिल्कुल ठप हो गए हैं। तो ये पॉइंट है हमारी उधारी की मार, है ना। तो देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उधारी के मार सह नहीं सकते। जब हम नया स्टोर खोलते हैं ना तब एक्साइटमेंट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा सामान बेचने का, और मैं भी यही करती थी, यही गलती मैंने भी किया है। और जब मैंने नया स्टोर खोला था ना तो कोई भी लोग आते थे, मतलब जैसे कि अड़ोस पड़ोस जान पहचान वाला, या तो अननोन भी 2-3 बार हमारे स्टोर में सामान लिए, थोड़ा बहुत जान पहचान हो गया, तो वो बोलते थे कि भाई कल पैसे दे देंगे। मैं दे देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा सेल बढ़ रहा है उस टाइम। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि जब ये पैसा हमारे पास आएगा तो जाके हमारा फायदा है। और ऐसे नहीं है कि कोई पर्सन ले लिया उधारी और वो महीने 2-3 महीने के बाद आके आपको पैसा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो उधारी से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। आपको ना लॉयल कस्टमर को पहचानना है। और ये भी एक सच्चाई है कि बिना उधारी के स्टोर चलने वाला भी नहीं है। जो जिन पे हमारा पूरा ट्रस्ट है, जैसे कि कोई हमारा खास बंदा है या तो फिर अड़ोस पड़ोस के जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस है कि वो हमें पैसा वापस कर देगा, तो हमें देना है।
कई कई बार क्या होता है ना, कस्टमर जो होता है वो महीने का खाता उनका चलता है, राशन उनका सैलरी आता है तो वो इस महीने का लास्ट महीने का पेमेंट करके फिर सामान ले लेते हैं। तो ऐसे कस्टमर को आपको पहचानना है, पहचान के उनके साथ आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जो कस्टमर ऐसे होते हैं ना 5-10 रुपए वाला, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, 5-10 वाला हम भूल जाते हैं, कभी सामने वाला कस्टमर भूल जाता है, तो इसमें क्या होता है ना, एक रिलेशनशिप खराब हो जाता है कस्टमर के साथ। कई पर्सन तो जानबूझ के देते नहीं, 1-2 बार नकदी में लेंगे, फिर उसके बाद सामान लेंगे, बोलेंगे कि भाई हम दे देंगे, हम तो आपसे रेगुलर बेसिस पे सामान लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि आपसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, और आपके फ्रंट में रोड में जाएंगे लेकिन इग्नोर करेंगे। तो अगर ऐसा कस्टमर आपको मिल जाए ना, तो आप समझ लो कि फिर वो पैसा आपके पास वापस नहीं आने वाला है। पैसा तो जाएगा जाएगा, प्लस कस्टमर भी टूट जाएगा, है ना। तो कोई कस्टमर अगर इस तरीके से आपको बोलता है कि हम कल दे देंगे, तो भले ही आप उनको थोड़ा सा कम सामान दो, लेकिन उधारी बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप उधारी दोगे तो पैसा तो नहीं आएगा, प्लस वो कस्टमर भी आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, वो आता रहेगा, जितना भी नकदी है वो आपसे लेगा, कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो। लेकिन अगर आप उधारी देना स्टार्ट कर दोगे, फिर उधारी ले लेंगे, बाद में पैसा नहीं रिटर्न करेंगे, तो वो कस्टमर भी चला जाता है हाथ से। तो ये भी हमारा सबसे बड़ा लॉस है। अगली पॉइंट है वो है एक्सपायरी चेक करना प्रोडक्ट का। देखिए क्या होता है, हम नए दुकानदार होते हैं तो सामान हमारा आता रहता है, और हम आंख बंद करके वो सारा सामान रिसीव कर लेते हैं। तो हमें आंख बंद करके कोई भी चीज को रिसीव नहीं करना है, हर चीज को जांच पड़ताल करके ही हमें लेना है। कितना क्वांटिटी आ रहा है, रेट क्या है, और एक्सपायरी डेट क्या है ना। जब हम सामान लगाते हैं रैक में, तो कभी कभार क्या होता है ना, सपोज बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 3-4 पीस पैकेट पड़ा है और 1-2 महीना उसका डेट है एक्सपायर होने का। तो जब नया स्टॉक आता है पार्ले जी का, हम क्या करते हैं ना, वो पुराना वाला वहीं पे रहता है, उसके ऊपर लगाते जाते हैं। फिर वो स्टॉक जब खत्म होता है, फिर नया आता है, ऊपर ऊपर लगाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे करने में क्या होगा कि जो सामान पहले वाला पीछे पड़ा हुआ है वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा, कस्टमर का नजर उसमें नहीं जाएगा और सामान एक्सपायर हो जाएगा। सामान एक्सपायर हो जाएगा तो सीधी तरीके से हमारा लॉस है। जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। तो देखिए, जब भी हम कोई भी दुकान स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई आज हम दुकान खोले और कल हमारे पास बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठे हो जाए, हमारे प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, प्रॉफिट मार्जिन, और बहुत अच्छा बिजनेस हो। तो ऐसा नहीं होता है। हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है दुकान को, कस्टमर बेस बनाना पड़ता है। इससे पहले जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया, वो कस्टमर बेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपका स्टोर ग्रो करेगा। और हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी, निरंतर से हमें काम करना है, और पेशेंस के साथ। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं बिजनेस में, तो उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कभी सपोज सेल अच्छा हो जाए, कभी सेल बिल्कुल डाउन हो जाए, कभी बिल्कुल सेल ना के बराबर जीरो बिल्कुल हो, तो उससे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, और हमें निरंतर काम करते जाना है। जैसे जैसे मार्केट में लोगों को पता लगेगा और वैसे वैसे कस्टमर आपके पास आएंगे। तो थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है ना। और एक चीज है कि कोई भी बिजनेस एक दिन में ग्रो बिल्कुल नहीं करता है। रोज थोड़ा थोड़ा हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, और अपने काम को सुधार करना पड़ता है, नए नए प्रोडक्ट हमें ऐड ऑन करना पड़ता है, और हमारे दुकान को अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि कस्टमर को हम इम्प्रेस कर सके, नए नए कस्टमर हमारे स्टोर पे आए। और आपको तुरंत रिजल्ट ना भी मिले तो कंसिस्टेंसी आपको एक दिन टॉप पर जरूर पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ सिंपल फॉर्मूला है जो कि आपके स्टोर को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंफॉर्मेशन के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।